स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको धर्म सुधार आंदोलन के विभिन्न कारणों पर चर्चा किया है। अब ये देखना है कि यूरोप के देशों में धर्म सुधार आंदोलन कहाँ कहाँ हुए। सबसे पहले जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जर्मनी में धर्म संबंधी दोष अधिक फैला था तथा वहाँ उस समय सार्वभौम सत्ता का नितांत अभाव था। जर्मनी छोटे छोटे 300 राज्यों का समूह था। इस स्थिति में पोप के साथ एक निश्चित समझौता होना मुश्किल था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता मार्टिन लूथर था। उसके विचारों एवं कार्यों ने जर्मनी में धार्मिक क्रांति को जन्म दिया। चूँकि 1511 ईस्वी में मार्टिन लूथर को रोम जाने का अवसर मिला। रोम की यात्रा के प्रति उसमें अपार उत्साह था, किंतु रोम पहुंचने पर पोप की विलासमयी जीवन शैली को देखकर तथा रोम में व्याप्त आडंबर और भ्रष्टाचार को देखकर वो चिंतित हो गया और उसने कहा, ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना ही दोषयुक्त है। लूथर द्वारा क्षमापत्र, जो कि वहाँ जो रेडिजल द्वारा क्षमापत्र बेचा जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। जैसे ही क्षमापत्रों के लिए ये बताया जा रहा था कि जो क्षमापत्र है, क्षमापत्र खरीदने वाला व्यक्ति अपने भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा जैसे ही पैसे दी जाती हैं, सिक्के दिए जाते हैं, और जैसे ही सिक्के की खनक होती है वो उस आदमी की आत्मा सीधे स्वर्ग में पहुंच जाती है। जर्मनी में कैथोलिक धर्म के कुरीतियों के खिलाफ सर्वप्रथम आवाज़ मार्टिन लूथर ने उठाई और अपने देशवासियों को भ्रष्ट चर्च से संबंध तोड़ने का साहस प्रदान किया। उसका मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च में व्याप्त दोषों को दूर करना था। मार्टिन लूथर के अनुसार मनुष्य पतित तथा भ्रष्ट है, सत्कर्म द्वारा उसे मोक्ष नहीं मिल सकती। मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर में असही आस्था होना जरूरी है। इस तरह उसने कैथोलिक धर्म के सर्वमान्य सत्य संस्कारों एवं सिद्धांतों का खंडन कर श्रद्धा एवं विश्वास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्षमापत्रों की घोर निंदा की उसने। अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी बातें 95 बिंदुओं में लिखकर 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को विटनबर्ग के गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर चिपका दी। इससे चर्च द्वारा अनैतिक तरीके से धन एकत्र करने की आलोचना की गई तथा समझाया गया कि पाप पश्चाताप करने से दूर होता है, न कि क्षमापत्र खरीदने से। मार्टिन लूथर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 9 हैं। नंबर 1, ईश्वर की भक्ति व उसके प्रति श्रद्धा ही मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अतः मुक्ति प्राप्त करने के लिए चर्च एवं पोप द्वारा निर्धारित कार्यों अर्थात क्षमापत्र आदि को खरीदने से या ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया। चर्च द्वारा निर्धारित 7 संस्कारों में से उसने केवल 3 को मान्यता दी है, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। पोप तथा चर्च के स्थान पर ईसा एवं बाइबिल को सर्वोच्च घोषित करते हुए पोप की सत्ता को नकारा गया है। लूथर ने चर्च की अपार शक्तियों को व चमत्कारों को मानने से इनकार कर दिया है। रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मान्यता दी गई है। सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था मानी गई, चाहे वो पोप ही क्यों न हो। चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरियों का ही विवाह की अनुमति दे दी गई। धर्म ग्रंथ सबके लिए है, किसी को उसके अध्ययन से रोका नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि लूथर के सिद्धांत जर्मनी में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था, प्रोटेस्टेंट धर्म का तीव्र विकास व कैथोलिक धर्म का विरोध होने लगा। अतः उनके समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और चर्च की संपत्ति को छीन लिया। लूथर के बढ़ते प्रभाव से जर्मन सम्राट चार्ल्स पंचम बहुत चिंतित हुआ। अतः इस समस्या का निदान करने के लिए उसने ऑक्सफोर्ड में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों द्वारा अपने सिद्धांत सम्राट के समक्ष रखे गए, किंतु उन्हें मानने से चार्ल्स पंचम ने इनकार कर दिया। 1546 के पश्चात प्रोटेस्टेंट आंदोलन और तीव्र हो गए तथा उसने गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया। ये विरोध 1555 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः 1555 ईस्वी में प्रिंस फर्डिनेंड, जो चार्ल्स पंचम का छोटा भाई था, जर्मन शासक बना तो उसने प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के साथ ऑक्सबर्ग की संधि की। इस संधि की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, प्रत्येक शासक को जनता को नहीं, अपना व अपने प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार प्रदान किया गया तथा उसी धर्म को राजधर्म बनाने को कहा गया। इस सिद्धांत को लैटिन भाषा में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, सुजुग रेगियो सुजुग रेलिजियो। नंबर 2, 1952 के पहले प्रोटेस्टेंट लोगों द्वारा चर्च से छीनी गई संपत्ति व जागीर उन्हीं की मान ली गई। नंबर 3, लूथर के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय को मान्यता नहीं दी गई। नंबर 4, किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नंबर 5, साम्राज्य की परिषद में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंटों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस तरह जर्मनी में धर्म सुधार इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता लूथर ही था, जिसने पोप एवं चर्च की व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों की ओर सर्वप्रथम जनता का ध्यान आकर्षित किया व उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसके विचार न केवल जर्मनी व यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गए। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन। स्विट्जरलैंड में और हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार का श्रेय 2 सुधारकों ज्विंगली और काल्विन को दिया जाता है। ये आंदोलन लूथरवाद से थोड़ा भिन्न था। स्विट्जरलैंड में ज्विंगली व काल्विन के विचारों को ज्विंगलीवाद व काल्विनवाद के नाम से जाना जाता है। उस समय स्विट्जरलैंड पवित्र रोमन साम्राज्य के मातहत था, लेकिन उसको 13 जिले स्वतंत्र गणतंत्र की तरह थे।
16वीं सदी के पूर्वार्ध में लूथर से अलग एक अन्य प्रोटेस्टेंट समुदाय का विकास होने लगा, जिसकी पृष्ठभूमि zwingli ने तैयार की थी। इंग्लैंड भी अन्य देशों की तरह कैथोलिक देश था। 16वीं सदी के प्रारंभ में अन्य देशों की तरह इंग्लैंड में भी धार्मिक अशांति फैली थी। लोग ये महसूस करने लगे थे कैथोलिक चर्च में सुधार होने चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध मानववादी विद्वान एमर्सन एवं कॉलेट के सुधारों पर जोर दे रहे थे। साथ ही 1485 ईस्वी में ट्यूडर परिवार वंश के सत्तासीन होने के बाद राजकीय सख्त नियंत्रण बढ़ रही थी। हेनरी सप्तम मध्यम वर्ग की सहायता प्राप्त कर सामंतों की सख्त पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। हेनरी अष्टम के राजारोहण के समय निरंकुश राजतंत्र के विकास के मार्ग की बहुत सारी बाधाएं दूर हो चुकी थी, पर इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च की सर्वाधिक स्वतंत्रता ट्यूडर राजतंत्र के समय में सबसे बड़ी बाधा थी। हेनरी अष्टम और रोम के संबंध विच्छेद हो गए। हेनरी अष्टम ने के शासन प्रारंभ होने के पूर्व भी इंग्लैंड में कुछ विद्वानों ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयत्न किया था। इन विद्वानों में जॉन बाइक्लिफ, जॉन कॉलेट, टॉमस मोर, एरेस्मस आदि प्रमुख थे। अपने शासन के प्रारंभ में हेनरी अष्टम एवं रोम के बीच संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहे। हेनरी स्वयं एक धर्मपरायण शासक था। 1521 में उसने लूथरवादी सिद्धांतों के खिलाफ कैथोलिक धर्म के सप्त संस्कारों का समर्थन किया और सप्त संस्कारों के समर्थन में नामक एक पुस्तक की रचना भी की। इस पुस्तक को उसने पोप को समर्पित किया। पोप ने खुश होकर उसे धर्म रक्षक की उपाधि से घोषित किया। वैसे अगर देखा जाए तो वास्तव में हेनरी एक असीम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी धार्मिक उदारता के पीछे कुछ कारण था। वह राजनीतिक तथा धार्मिक दोनों क्षेत्रों में सार्वभौम बनना चाहता था। अतः रोम से संबंध विच्छेद करना, पोप की सत्ता को ठुकराना और कैथोलिक चर्च के सर्वाधिकारों को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक था। चूँकि वो अपनी पत्नी कैथरीन ऑफ अरागन को तलाक देना चाहता था। कैथरीन निसंतान थी एवं भविष्य में ट्यूडर राजवंश को बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त हेनरी अपनी प्रेमिका एन बोलेन से शादी करना चाहता था, परंतु इसके लिए पोप से इजाज़त की ज़रूरत थी। पोप क्लेमेंट ने उसे कैथरीन से विवाह संबंध समाप्त करने की इजाज़त नहीं दी। अतः क्रोध में आकर हेनरी ने 1534 ईस्वी में पोप से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। इंग्लैंड के कैथोलिक चर्च के विषय में अनेक कानून बनाए, जिनसे वह स्वयं इंग्लैंड के चर्च का सर्वप्रधान अर्थात धर्म का रक्षक बन गया तथा कैथरीन को तलाक दे दिया। इंग्लैंड में पोप के अड्डे मठ थे, जिनको हेनरी अष्टम ने बंद करा दिया व उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हेनरी अष्टम धर्म सुधार आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इंग्लैंड में हुए धर्म सुधार आंदोलन या यूरोप के अन्य राष्ट्रों में हुए धर्म सुधार आंदोलन के प्रकृति में पर्याप्त अंतर था। इंग्लैंड में हुआ आंदोलन यूरोप के राष्ट्रों के आंदोलन के समान मात्र धार्मिक न था, वह इसके राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू भी थे। यूरोप के अन्य देशों में धर्म सुधार की मूल भावना का जन्म जनता में हुआ था, जबकि इंग्लैंड में यह राजाओं से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में हेनरी अष्टम पोप के प्रभाव को समाप्त कर चर्च को अपने अधीन लाना चाहता था। उसका उद्देश्य कैथोलिक धर्म में सुधार करना था। इस प्रकार जर्मनी तथा यूरोप के अन्य देशों में यह धार्मिक आंदोलन था, जबकि इंग्लैंड में हुआ आंदोलन प्रमुखता हेनरी अष्टम तथा पोप की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था, तथा इसमें धार्मिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी निहित थे। अतः कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में एक व्यक्तिगत एवं राजनीतिक आंदोलन था, जिसको धार्मिकता का रंग एवं आकार देकर सफल बनाया गया।